आज की वीडियो में हम लोग क्लास 4 लेसन 1 वेक अप इस पोएम के हिंदी में अनुवाद को हिंदी में अर्थ को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। वेक अप का मतलब होता है जगना या सो करके उठना। आइए देखते हैं। यह कविता सी फ्लेचर के द्वारा लिखी गई है और इस कविता के जो कवि हैं वो बच्चों को कैसे जगाते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया है, यह कविता किस विषय में है, आइए अच्छे से जानते हैं। वेक अप जगो जगो मतलब जग जाओ। इट्स ए लवली डे। लवली मीन्स होता है सुंदर या आकर्षक। डे मीन्स होता है दिन। डे मीन्स होता है दिन। यह एक लवली यह आकर्षक और सुंदर दिन है, मतलब दिन हो गया है, सुंदर आकर्षक दिन हो गया है, अब जग जाओ। जो कवि हैं वो बच्चों को ऐसा संदेश दे रहे हैं, उनको जगा रहे हैं ऐसा कहकर। ओ प्लीज गेट अप अरे कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले और आओ और खेलो। मतलब सुबह हो गई है, सुंदर आकर्षक सुबह सुबह हो गई है, इसलिए जग जाओ और आओ और खेलो। The birds are singing. The birds are singing in the trees. पक्षियाँ The birds are singing in the tree. पक्षियाँ पेड़ पर गा रही हैं। And you can hear the buzzing bees. और आप मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बीज मीन्स होता है मधुमक्खियाँ। बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाहट। हियर मतलब होता है सुनना। कैन यहाँ पर यूज हुआ है सक्ता शक्ति के लिए। मतलब सुबह हो गई है, उठ जाओ, सुंदर आकर्षक सुबह हुई है, उठ जाओ और बाहर आओ खेलो। वृक्षों पर पक्षियाँ गा रही हैं और मधुमक्खियाँ भनभना रही हैं, उसकी आवाज़ को आप लोग सुन सकते हैं। वेक अप जग जाओ। इट्स लवली डे सुंदर आकर्षक दिन हुआ है। ओ प्लीज गेट अप अरे कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। मच टू लेट मीन्स होता है बहुत देर हो गई है। लाई मीन्स लेटे हुए। बेड मीन्स होता है बिस्तर पर, मतलब बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर हो गया है। जो कवि हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि बिस्तर पर आप लोगों को लेटे हुए बहुत देर हो गया है, इसलिए आप लोग जग जाएं। सो हरी अप इसलिए जल्दी से जग जाओ। यू स्लीपी हेड थके स्लीपी हेड यहाँ पर उन बच्चों को कहा गया है जो सो रहे हैं, बच्चे जो थके हुए सिर वाले, मतलब जो सोने के और ज़्यादा सोने के इच्छुक बच्चे हैं, उनको जगाते हुए यहाँ पर कवि कह रहा है कि जल्दी से उठ जाओ स्लीपी हेड। वॉश एंड ड्रेस धो लो। धो लो मतलब हाथ मुंह को धो लो। एंड ड्रेस मीन्स होता है कपड़ा, यहाँ पर मतलब हाथ मुंह धुल करके कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट हर कोई उठ गया है, जग गया है और बाहर आ गया है। द काऊ अब कौन कौन बाहर आ गया है नेक्स्ट लाइन में बताया गया है। द काऊ गाय बाहर आ गए हैं। द हॉर्सेज घोड़े आ गए हैं। द डक्स और बत्तख आ गए हैं। एंड द सीप और भेड़ें आ गई हैं, मतलब बाहर इतने सारे जानवर आ गए हैं। बच्चे तुम लोग भी उठ करके बाहर आ जाओ और खेलो, यहाँ पर ये कहा गया है। अब आगे देखते हैं। द टीनिएस्ट चिकन सबसे छोटा मुर्गा का बच्चा मतलब चूजा चीप 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 की आवाज़ कर रहा है, मतलब बोल रहा है, वो भी बाहर आ गया है। वेकअप इसलिए हे प्रिय हे बच्चे आप लोग जग जाओ और बाहर आओ, बाहर खेलो। यहाँ पर इस पोएम में पूरे पोएम में यही सब बताया गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 4 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर आपको सारे वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे।